आपके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के बाद भी फर्जी लोग घुस रहे हैं। आज भी खबर है ना कि पुलिस वाले में भी, पुलिस की बहाली में भी 200 लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी तरीके से बायोमेट्रिक्स को पार कर रहे हैं। बायोमेट्रिक्स तो अंगूठा पर से होता है, कैसे पार कर रहे हैं लोग। नीट में भी हुए, नीट वाले में भी कौन था एजेंसी? इनोवेटिव। जिस इनोवेटिव के जी में बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने कथित रिश्वतश्री मामले को लेकर बिहार सरकार और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कथित रिश्वतश्री मामले पर सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा विभाग ने पिछले कई वर्षों से अनियमितताएं होती रही है और कथित तौर पर रिश्वतश्री को पहला टेंडर आनंद किशोर के कार्यकाल में मिला था। और इस साल भी टॉपर घोटाला हुआ है, आप लोग को जानकारी में है कि नहीं? ये उद्भेदन है, आप जांच कराएं। मैं आरोप, ये मेरे पास साक्ष्य है। इस बार भी टॉपर घोटाला हुआ। इस बार भी बोर्ड में एक लड़की टॉप की, लेकिन यहाँ अब टॉप 10 को पहले इंटरव्यू से गुजरना होता है रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले। जब उस 10 लोगों को बुलाया गया, जो टॉपर लड़की थी, जब उससे लिखवाया गया और जो उसका एग्जामिनेशन की कॉपी था, दोनों मिसमैच कर गया, वो हैंड राइटिंग नहीं था। तो इन्होंने उस लड़की से, इन लोगों ने समझौता किया कि तुमको पास कर देंगे, जबकि उसको जेल भेजना चाहिए था उस लड़की को, क्योंकि उसने उसके बदले में दूसरा परीक्षा दिया था। आपके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के बाद भी फर्जी लोग घुस रहे हैं। आज भी खबर है ना कि पुलिस वाले में भी, पुलिस की बहाली में भी 200 लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी तरीके से बायोमेट्रिक्स को पार कर रहे हैं। बायोमेट्रिक्स तो अंगूठा पर से होता है, कैसे पार कर रहे हैं लोग। नीट में भी हुए, नीट वाले में भी कौन था एजेंसी? इनोवेटिव। जिस इनोवेटिव के जी में आनंद किशोर ने हजारों करोड़ का इस बिहार में मेधा घोटाले का ठेका दे रखा है। जो इनोवेटिव कंपनी, जो कंप्यूटर की कंपनी है, जो बायोमेट्रिक्स करती है, वह 5 राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी बिहार में वो कंपनी कैसे काम कर रही है, जिसका जो बिहार का जो सबसे बड़ा शिक्षा परीक्षा केंद्र है, वहां पर बापू सभागार, बापू परीक्षा हॉल में, उसका संचालन किसके जिम्मे है? यही इनोवेटिव को दे रखा है 10 साल के लिए लीज पर। मतलब वो लीज क्या है? सरकार का पूंजी, और इनोवेटिव उसका परीक्षा लेगा और बायोमेट्रिक्स कराएगा। और ये केवल 10वीं और 12वीं का नहीं, तमाम परीक्षाएं उसी बापू परीक्षा हॉल में होता है। और आपने नीट में भी देखा 50 लोग पकड़े गए फर्जी। पुलिस में देखे आपकी 200 कल पकड़े गए। तो ये पूरे बिहार में जितनी नियुक्ति हुई है 10 सालों में पिछले, उसके नियुक्तियों के परीक्षा। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इन आरोपों पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर या बिहार सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और संबंधित अधिकारी इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर में है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई और आधिकारिक पक्ष का भी इंतजार है।